प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत बढ़िया टॉपिक कैलेंडर यानी कि डेज का, और उसमें हम बात करने वाले हैं लीप ईयर का। जिस क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, उसकी पहचान पर। लीप ईयर की पहचान कैसे होता है, तो सबसे पहली बात जो वर्ष में 4 से भाग लग जाता है, 4 से भाग लग जाता है वह वर्ष लीप ईयर कहलाता है। लेकिन अगर वह वर्ष कहीं शताब्दी वर्ष का निकला, शताब्दी वर्ष की स्थिति में हमें 400 से चेक करना होता है, यानी 400 से भाग लगना चाहिए। क्लियर है भाई, लगना चाहिए, तब वह लीप ईयर का वर्ष होगा। यह आप जानते होंगे। शताब्दी का मतलब क्या, तो जिसके अंत में डबल जीरो हो। जैसे 1400 एक शताब्दी वर्ष है, 1500 भैया एक शताब्दी वर्ष है, 1600 एक शताब्दी वर्ष है, 1700 एक शताब्दी वर्ष है। क्लियर है। तो अगर ऐसा स्थिति हो कि अंतिम में 2 जीरो हो तो आपको चेक करना होगा 400 से। अगर यह 400 से कट जाता है तो लीप ईयर होगा, अन्यथा वो लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन जनरल वर्ष जो होगा उसमें चेक करना होगा 4 से। अगर वह वर्ष 4 से कट जाएगा तो वह लीप ईयर होगा। 4 से कटने का नियम है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाए तो वह वर्ष भी 4 से कट जाती है। जैसे अगर इस क्वेश्चन पे विचार किया जाए तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप ईयर है। चलो देखते हैं। यहां पर देखिए, इसमें हमें 4 से भाग देकर चेक करना होगा कि ये 4 से कटता है या नहीं। तो इसका अंतिम 2 अंक 96 है, जो 4 से कट रहा है, यानी यह वर्ष भी 4 से कट जाएगा, अतः यह लीप ईयर वर्ष होगा। यहां पर देखो अंतिम में डबल जीरो है, यानी कहीं ना कहीं यह शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, अतः इसको में हमें 400 से चेक करना होगा। यहां पे हमें 400 से भाग देकर चेक करना होगा कि ये 400 से कटता है या नहीं। तो कहेंगे भैया 400 से कट रहा है, अतः यह लीप ईयर का वर्ष होगा। यहां पर देखो अंतिम में डबल जीरो बता रहा है कि यह शताब्दी वर्ष है, अतः इसमें भी हमें 400 से भाग देना होगा। 400 से यह वर्ष नहीं कट रहा है, अतः यह लीप ईयर का वर्ष नहीं होगा। यहां पे गौर करो, अंतिम में डबल जीरो नहीं है, यानी कि आपको 4 से चेक करना होगा। अंतिम 2 अंक देखिए 624 कट रहा है, यानी यह वर्ष भी 4 से पूरा कट जाएगा, यानी यह वर्ष कौन वर्ष होगा, तो लीप ईयर होगा। यहां पे गौर करिएगा, अंतिम में डबल जीरो यानी कि सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, अतः आपको 400 से चेक करना होगा। 400 से भाग देकर कि यह कटता है या नहीं, तो कहेगा 400 से कट रहा है, यानी यह लीप ईयर होगा। यहां पे देखो अंतिम में डबल जीरो नहीं है, यानी कि यह जनरल वर्ष है, अतः आपको 4 से भाग देकर चेक करना होगा ये कटता है या नहीं। तो कहेगा नहीं कटता है, अतः यह लीप ईयर का वर्ष नहीं होगा। हमें लगता है कि आप लीप ईयर वाली कहानी समझ गए होंगे, लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ष अगर लीप ईयर का हो जाता है उसमें टोटल दिन 366 दिन हो जाते हैं, और फरवरी जो होता है उस वर्ष में 28 नहीं 29 दिन का होता है। ध्यान रहे इस बात को। ऐसे फरवरी 28 दिन का होता है और वर्ष में 365 दिन होता है, लेकिन जो ही लीप ईयर आता है फरवरी 1 दिन बढ़ जाता है, यानी 28 के बजाय 29 का हो जाता है, और वर्ष 366 दिन का हो जाता है। इस पर बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। अगर ये क्वेश्चन की बात करिएगा तो कहता है कि किसी व्यक्ति का 29 फरवरी 1996 को जन्म हुआ। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 29 फरवरी 1896 को उसका जन्म हुआ, तो वह अगला जन्मदिन कब मनाएगा। सब जानता है कि हम लोग का जन्मदिन जो हुआ है अगला जन्मदिन अगला साल मनाते हैं, लेकिन यह बंदा अपवाद में है, क्योंकि जिस वर्ष उसका जन्म हुआ है वह वर्ष लीप ईयर का है, और वो भी लीप ईयर है। इस कारण से फरवरी 29 दिन का हो गया है, और 29 फरवरी का उसका जन्म हुआ है, यानी 1897 में जाएगा तो फरवरी 28 दिन का होगा। 29 फरवरी आएगा ही नहीं, तो जन्मदिन कैसे मनाएगा। अतः अपना जन्मदिन बनाने के लिए इस बंदा को 4 साल का इंतजार करना होगा। प्रत्येक लीप वर्ष 4 वर्ष के बाद रिपीट होता है, तो 4 वर्ष इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो कितना आ जाएगा भैया, 1900। और जो ही 1900 आ जाएगा तो पुनः उसका एक बार क्रम फूट जाएगा। क्यों, क्योंकि 1900 में अंतिम में 2 जीरो है, यानी शताब्दी वर्ष है। 400 भाग दे रहे हैं, 400 से इसमें भाग देकर हम चेक कर रहे हैं। भैया यहां पे ध्यान देना, शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं, पहले तो लीप ईयर हमको चेक करना होगा। तो नहीं भाग लग रहा है, यानी यह लीप ईयर का वर्ष नहीं है। हम कहेंगे यह लीप ईयर नहीं है,
लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो क्या फरवरी उसमें 29 दिन का होगा? तो कहेंगे नहीं, यानी इस वर्ष भी वो अपना जन्मदिन नहीं मना पाएगा। तब क्या कहा गया भाई, वो तो 4 वर्ष और इसको में ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 1904। अब की बार यह जनरल वर्ष आ गया, इसको मैं 4 से भागा देंगे तो बिल्कुल 4 से कट रहा है, यानी यह वर्ष जो है आपका लीप ईयर का वर्ष है। नहीं, यह वर्ष आपका कौन वर्ष है भैया? लीप ईयर का वर्ष है। अतः इसको में फरवरी 29 दिन का होगा, यानी 29 फरवरी इस वर्ष में आएगा। अतः अपना जन्मदिन वह 29 फरवरी 1904 को मनाएगा, यानी 8 साल बाद यह अपना जन्मदिन मनाएगा। ऐसे लीप ईयर जो है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद रिपीट करता है। लेकिन अगर बीच में कहीं सेंचुरी वर्ष आ गया, तब है ना, कहीं ना कहीं संभावना बनने लग जाती है। कभी कभी सेंचुरी वर्ष लीप ईयर होता है और कभी नहीं होता है। क्लियर है भैया? यहां पे 4 जोड़ने पर सेंचुरी वर्ष आ गया जो लीप ईयर नहीं है, अतः इस वर्ष फरवरी 29 दिन का नहीं होगा, अतः वो अपना जन्मदिन यहां पर भी नहीं मनाएगा। अतः पुनः 4 साल बाद जाएगा, 1904 जो लीप ईयर का वर्ष होगा उसमें फरवरी 29 दिन का होगा और इस दिन को वो अपना जन्मदिन मनाएगा। अतः वह व्यक्ति अपना जन्मदिन अगले बार कब मनाएगा? तो आप कहिएगा 29 फरवरी 1904 को। एक बात और इस पे ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष जो होता है ना, उसमें प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, यानी 1 जनवरी को अगर मंगल है तो 31 दिसंबर को भी मंगल होगा। लेकिन अगर लीप ईयर का वर्ष आ जाए तो अंतिम दिन और प्रथम दिन समान नहीं होता है। अंतिम दिन जो होगा प्रथम दिन से 1 ज्यादा होगा, 1 आगे होगा, यानी 1 जनवरी अगर सोमवार है तो अंतिम दिन सोमवार के 1 दिन बाद यानी कि मंगलवार होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन यहां पे कहता है किसी साधारण वर्ष में, वर्ष कौन है? साधारण। पहला दिन अगर शुक्रवार है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा? आपको पता है साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है भैया? तो कहेंगे समान होता है। तो पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार ही होगा, शुक्रवार ही होगा, यानी फ्राइडे इसका उत्तर होगा। लेकिन यही अगर लीप ईयर रहता तो अंतिम दिन क्या होता? शनिवार होता, 1 आगे होता। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, कहता है वह वर्ष जो लीप ईयर है, लीप ईयर का वर्ष है और उसका पहला दिन शुक्रवार है, तो आखिरी दिन क्या होगा? तो तुम ही बताओ आखिरी दिन क्या होगा? तो शुक्रवार से 1 ज्यादा होगा, 1 ऐड करोगे, यानी कि शुक्रवार के बाद कौन आता है? शनिवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें लगता है ये लीप ईयर वाली कहानी आपको समझ में आया होगा। ये बहुत छोटा वीडियो है, टेंशन मत लीजिए। अगले बार कैलेंडर का क्लास में इसके आगे की कहानी हम करेंगे, है ना, क्योंकि लीप ईयर में कंफ्यूजन बहुत सारे विद्यार्थियों को रह जाता है, इसलिए एक वीडियो बनाकर आपको दे दिया। अगर बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।